इटली ने आज प्रोपेगेंडिस्ट सोलोव्योव के गंदे मुंह से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ की गई नीच टिप्पणियों का कड़ा जवाब दिया। लेकिन इटली की प्रतिक्रिया ने रूसियों को और भड़का दिया। अब रूस के विदेश मंत्रालय ने भी इटली के खिलाफ अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दी हैं। हालांकि इसमें कोई हैरानी नहीं है। इस पूरे विवाद में एक बात ने मुझे हैरान किया। रूसियों की बातें नहीं, मैं पहले से जानता हूं कि वे जंगली हैं और उनसे कुछ अलग उम्मीद बेकार है। मुझे इस बात ने हैरान कर दिया कि इटली के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत अलेक्सेय परामुनोव को तलब किया क्योंकि प्रचारक व्लादिमीर सोलोव्योव ने देश की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं। मुझे इस बात ने हैरान कर दिया कि आखिर इटली ने अब तक अपने देश से इन रूसियों को क्यों नहीं निकाला और ऊपर से विदेशियों को भी अनुमति दे रखी है। Иметь дипломатическое представительство. सबसे अहम सवाल ये है कि इटली ने अब तक व्लादिमीर सोलोव्योव की युद्ध से पहले खरीदी विलाएं को क्यों नहीं गिराया। मेरा नाम अलेक्सेई पेचिये है। आइए इस विषय पर साथ में चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस एपिसोड के नीचे कोई भी कमेंट लिखें और मेरे टेलीग्राम चैनल पेचिये न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करें, जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं ये कहानी संयमित ढंग से बताऊंगा ताकि मैं जंगली और गंदे रूसी लोगों जैसा न लगूं। हाल ही में इटली के विदेश मंत्रालय ने रूस के राजदूत अलेक्सेय परामोनोव को तलब किया क्योंकि प्रचारक व्लादिमीर सोलोव्योव ने प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के खिलाफ अपमानजनक बयान दिए। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो तायानी के संदेश में कहा गया है कि परामोनोव को सोलोव्योव के उद्धरण बेहद गंभीर और अपमानजनक बयानों के संबंध में औपचारिक विरोध दर्ज कराया जाएगा। मंत्री तायानी ने प्रधानमंत्री का समर्थन भी जताया और उनके साथ पूरी एकजुटता की घोषणा की। संक्षेप में, सोलोव्योव ने शो में मेलोनी को पहले इतालवी में गाली दी और फिर रूसी में उन्हें फांसीवादी जानवर कहकर मतदाताओं से विश्वासघात और मानवता के लिए शर्म का कारण बताया। उन्होंने कहा कि इटली की प्रधानमंत्री ने ट्रंप के साथ विश्वासघात किया, जिनके प्रति वो पहले वफादारी की कसम खा चुकी थीं। और इससे पहले इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्लो ने मेलोनी के साथ अपनी एकजुटता जताई थी और रूसी प्रचारक के शब्दों को भद्दे बताया था। जॉर्जिया मेलोनी ने सोलोव्योव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उद्धरण पुतिन शासन के मेहनती प्रचारक को सिद्धांत निष्ठा और स्वतंत्रता पर सबक देने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरों के विपरीत हमें कोई कठपुतली की तरह नहीं नचाता, हमारा कोई मालिक नहीं है और हमें कोई आदेश नहीं देता। हमारे पास केवल एक मार्गदर्शक है, इटली के हित। इटली में रूस के राजदूत अलेक्सेई परामोनोव ने इटली के विदेश मंत्रालय में अपनी तलब को पोस्ट से टकराया शॉट कहा। उनके अनुसार रूसी नेतृत्व में से किसी ने भी श्रीमती मेलोनी या इटली के खिलाफ कोई अपमानजनक टिप्पणी नहीं की है। यहां परामोनोव क्लासिक रूसी की तरह निश्चित रूप से झूठ बोल रहे हैं। लेकिन पहले मैं इस अलेक्सेई परामोनोव का एक उद्धरण पेश करूंगा। मौजूदा कारण को विदेश मंत्रालय में बुलाने के लिए शायद ही कूटनीतिक प्रथा में सामान्य माना जा सकता है। एक प्रसिद्ध रूसी पत्रकार के शब्द, चाहे वो कितना भी प्रतिभाशाली और जनता में लोकप्रिय क्यों ना हो, उसके अपने निजी ऑनलाइन चैनल पर कहे गए थे। लेकिन यहां खुद परामोनोव, जैसा कि उन्होंने खुद कहा, चूक गए। बात यह है, रूसी संघ के विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रतिनिधि मारिया जाखरोवा ने कहा कि उनके बेकार विचार में इतालवी राजनयिक कई वर्षों से ये होने दे रहे थे कि अमेरिका और ब्रिटेन पर केंद्रित पश्चिमी मीडिया उनके दिमाग में भ्रम पैदा करे। ये एक उद्धरण था। जाखरोवा का मानना है कि इटली एक तरह की निष्क्रियता की स्थिति में है और अब समय आ गया है कि वो खुद से पूछे कि वो इतिहास के किस पक्ष में है। ये अब रूस विदेश मंत्रालय का आधिकारिक बयान है, या परामोनोव को शायद माश्का जाखरोवा ठीक से समझ नहीं आई। खैर, ये हैरान करने वाला है। सोलोव्योव के प्रधानमंत्री पर इन शब्दों को इटली की मीडिया ने भी नहीं नजरअंदाज किया। विशेष रूप से मेलोनी के प्रति अपमान के बारे में ला रेपुब्लिका, डोमोनी, एजेंसी ANSA और इसी तरह की मीडिया ने लिखा। ऐसे बयानों की अस्वीकार्यता पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री जियुजेप्पे कॉन्टे और साथ ही सरकारी प्रसारकों की निगरानी के लिए संसदीय आयोग की प्रमुख बारबरा फ्लैंक ने भी बयान दिया। मेलोनी के समर्थन में देश की विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता एली श्लाइन भी सामने आईं।
और जानते हैं सबसे मजेदार क्या है? व्लादिमीर सोलोव्योव पूरी जंगली और गंदी रूस का प्रतिबिंब है। मैं अभी अपने शब्दों को स्पष्ट रूप से तर्क के साथ समझाऊंगा। मैं बस याद दिला दूं कि दिसंबर में सोलोव्योव को तीसरी श्रेणी के मातृभूमि के प्रति सेवा के आदेश से सम्मानित किया गया था, यानी कि और आज रूस में ऐसे ही लोग हीरो माने जाते हैं। एक बार फिर ये मातृभूमि के प्रति सेवा के लिए राजकीय अलंकरण है। मेलोनी के बारे में उसने और क्या कहा? उसे ये राजकीय सम्मान किस लिए मिला? सोलोव्योव ने टेलीविजन पर भावुक भाषण के दौरान मेलोनी को, माफ कीजिए मैं उद्धृत कर रहा हूं, प्रमाणित मूर्ख और बुरी औरत कहा। इतालवी और रूसी भाषाओं का इस्तेमाल करते हुए प्रचारक ने मेलोनी के लिए पुत्ता मेलोनी शब्द का इस्तेमाल किया। यह शब्द पुत्ताना से लिया गया है, जिसका अर्थ वेश्या है। इसके अलावा सोलोव्योव ने कहा कि मेलोनी जो 4 साल से सत्ता में हैं और 2027 में जीत की उम्मीद कर रही हैं, वो उद्धरण मानवता के लिए शर्म है। इसके अलावा प्रचारक सोलोव्योव ने इटली की प्रधानमंत्री पर उनके पहले के राष्ट्रवादी और जनप्रिय रुख से हटने का आरोप लगाया। आगे सोलोव्योव का एक और उद्धरण है। मेलोनी फांसीवादी है, वो कमीनी है जिसने अपने मतदाताओं के साथ विश्वासघात किया क्योंकि वो चुनाव में बिल्कुल अलग नारों के साथ गई थी। विश्वासघात उसका दूसरा नाम है। उसने ट्रंप के साथ भी विश्वासघात किया, जिनसे पहले वफादारी की शपथ ली थी। सबसे पहली बात, सोलोव्योव उलझ गए हैं। रूस और ऐसे तानाशाही शासन के अलावा कोई भी किसी के प्रति वफादारी की शपथ नहीं लेता। हम मध्ययुग में नहीं रह रहे हैं। ये उनकी आदत है कि व्लादिमीर पुतिन के जूते चाटते और वफादारी की शपथ लेते हैं, नहीं तो प्रोपेगेंडा नहीं चलता, और इसलिए वो इस सोच को लोकतांत्रिक दुनिया पर थोपते हैं। और दोस्तों, ऐसी बातें एक महिला के बारे में, सबसे पहले एक महिला के बारे में। सोलोव्योव रूस में सरकारी स्तर पर हीरो बन गए और इसके लिए उन्हें इनाम भी मिला, मातृभूमि के प्रति सेवाओं के लिए तीसरी श्रेणी का ऑर्डर। यही है आज का रूस। इसलिए जब मैं कहता हूं कि सोलोव्योव पूरे जंगली और गंदे रूस का प्रतिबिंब है, तो ये रहा उसका सबूत। और साथ ही मैं याद दिला दूं कि इससे पहले इसी सोलोव्योव ने ब्लॉगर विक्टोरिया बोनी के बारे में अपमानजनक बातें कही थीं, जिन्होंने गंजे तानाशाह व्लादिमीर पुतिन से अपील की थी कि वे नागरिकों के साथ सीधा संवाद स्थापित करें और उन समस्याओं पर समय पर प्रतिक्रिया दें जो रूसियों को परेशान कर रही हैं। विशेष रूप से उन्होंने ऐसी समस्याओं का उल्लेख किया जैसे इंटरनेट ब्लॉक होना, दागिस्तान में बाढ़, अनापा में तेल फैलना और एनयू में मवेशियों का नष्ट होना и экономические трудности. और इस एपिसोड की रिकॉर्डिंग के समय तक विक्टोरिया बोनी का वो वीडियो 30 मिलियन से भी ज्यादा बार देखा जा चुका था। आखिरकार मैं दोहराता हूं, 62 वर्षीय सोलोव्योव ने 46 वर्षीय विक्टोरिया बोनिया को उद्धरण के अनुसार बुजुर्ग महिला और, माफ कीजिए, घिसी पिटी छिनाल कहा। ये मतलब सोलोव्योव का बयान है। मैं ये बोलते हुए अजीब महसूस कर रहा हूं कि रूसी लोग जो गंदगी कहते हैं वही मेरे मुंह से निकल रही है। अब रूसी उदारवादियों और विपक्षियों को देखना अभी मजेदार है। ये सारी दिखावटी रूसी विपक्ष, ये सारे उदारवादी वो भी नहीं कर पाए जो विक्टोरिया बोनिया ने किया। और ये अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। आजकल रूस में जोरदार विरोध ऐसा ही दिखता है। एक महिला जो काफी समय से रूस में नहीं रहती, बस एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और ध्यान दें, वो व्लादिमीर पुतिन से इन सब समस्याओं को सुलझाने की गुजारिश करती है, जबकि इन्हीं पुतिन की वजह से ये समस्याएं हुई हैं। यहाँ मैं विराम देता हूं। अपनी राय नीचे कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और लाइक करें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और डिटेल्स के जरिए किसी भी डोनेशन से आर्थिक मदद कर सकते हैं। इस वीडियो या स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड से भी आपकी मदद के लिए आभारी हूं। अपना ध्यान रखें। अलविदा।